हेलो ऑफिसर, गुड आफ्टरनून। टाइम देखा पहले, विश करने से पहले, है ना? आफ्टरनून बोलूं, इवनिंग बोलूं, मॉर्निंग बोलूं, है ना? हाँ। तो गुड आफ्टरनून एंड स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार रीजनिंग की। अय, गुलाबी आंखें किसको याद आ रही है? गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। हाँ, किसको याद आ रही गुलाबी आंखें? चलो बताओ, कैसे हो सब लोग? और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आज इनइक्वालिटी का हमारा आखिरी लेक्चर होगा। प्रीलिम्स और मेंस दोनों लिहाज से हम इनइक्वालिटी कंप्लीट कर चुके होंगे, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से। ठीक है, कल के सेशन में इनइक्वालिटी का डीपीपी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बट उससे पहले मुझे बताना, अभी तक जो भी इनइक्वालिटी हम लोगों ने देखा एकदम चकाचक क्लियर है? एकदम चकाचक? अगर हाँ तो एक लिख दो सब लोग। अगर एकदम चकाचक सारा का सारा इनइक्वालिटी क्लियर है तो एक लिख दीजिएगा। एक्स की याद आ रही थी, है ना? दिमाग को इतना खाली छोड़ क्यों रखा है? एक्स की याद आ रही है। हाँ, ये जब इसके पास कुछ काम नहीं है ना, तो ऐसे ये उल्टे सीधे हरकतें ये दिमाग करता है ना? तो दिमाग को इतना खाली मत छोड़ा करो, ठीक है? रीजनिंग समझ आ रही है? रीजनिंग में मजा आ रहा है? क्या हो रहा है जरा बताओ। रीजनिंग समझ आ रही है या मजा आ रहा है? लास्ट क्वेश्चन में डाउट है श्रेया गुप्ता जी? मैंने आपको एक होमवर्क बोला था, आपने कर लिया क्या वो, श्रेया जी? मैंने आपको क्या बोला था? अगर आप सारे के सारे सिंबल्स रिप्लेस करके देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा। मजा आ रहा है ना? ठीक, चलो। आप में से कुछ लोगों को लास्ट क्वेश्चन में डाउट था, ये डाउट मैं क्लियर कर देता हूं। मुझे सिंबल देखने दो पहले, कौन कौन से सिंबल थे। एट द रेट, ग्रेटर देन, ठीक है? बस एक बार लास्ट वाला क्वेश्चन में एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेस देन और इक्वल टू, परसेंटेज, हैश, लेस देन, एम्परसेंट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, कैप। ठीक है, कैप, एम्परसेंट, एट द रेट, परसेंटेज, हैश। कैप, एम्परसेंट, एट द रेट, परसेंटेज, हैश। कैप, एम्परसेंट, एट द रेट, परसेंटेज, हैश। इसमें डाउट था ना कि पहले एंड तीसरे में आइदर और कैसे आया? सर यार सिंपल सी चीज थी, देखो। अभी इनइक्वालिटी का ये डाउट तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, बट यहां पे एक चीज जिंदगी के लिए बता रहा हूं मैं। जिंदगी जीने के लिए एक चीज बता रहा हूं। जिंदगी में कभी भी ये उम्मीद मत रखना कि कोई आएगा और हमारी मदद करेगा, है ना? अगर आपको इस क्वेश्चन में डाउट था, इंतजार करना ही नहीं चाहिए था। कल का लेक्चर होगा, फिर आडेकर मास्टर बताएगा और फिर मैं देखूंगा या देखूंगी। देखना चाहिए था आपको। अगर आप इसको देखते, डाउट वहीं पे खत्म हो जाता, है ना? मतलब देखो, दो चॉइसेस है। एक तो पैदा हुए हैं, एक नॉर्मल सी घिसी पिटी जिंदगी जियो, है ना? और फिर आखिरी में जो होना है वो हो जाए। दूसरी चॉइस है एकदम मस्त, जितना भी टाइम हमारे हिस्से में आया है उसको एकदम मजे से, एकदम पॉजिटिव एटीट्यूड से, पॉजिटिव माइंडसेट से अपने आसपास आए हुए सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हुए करो, है ना? तो एक्टिव रहोगे, ये ऐसे छोटे मोटे डाउट आप ही मार गिराओगे, ये डाउट आप ही खत्म कर दोगे सर। एक्टिव रहो बस, ठीक है? अब ध्यान से देखना, एट द रेट मैं बस सिंबल रिप्लेस कर रहा हूं, ग्रेटर देन, परसेंटेज, लेस देन इक्वल टू, कैप, इक्वल टू, कैप, इक्वल टू, परसेंटेज, लेस देन इक्वल टू। ठीक, क्यू और यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो क्यू और यू के बीच में रिलेशन क्या मिला सर हमें? क्यू और यू के बीच में रिलेशन मिला, यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यू। क्यू हैश यू, हैश का मतलब क्यू इज लेस देन यू। यू क्यू, यू कैप क्यू, यू इज इक्वल टू क्यू। सर अब यू के साथ दो ही रिलेशन पॉसिबल थे, या तो ग्रेटर नहीं तो इक्वल। यू के साथ ग्रेटर था, यू के साथ इक्वल था। ये अगर एक्सरसाइज आप खुद करते, आपको खुद को समझ में आता आइदर वन और थ्री इसका सही आंसर है। यही तो मैंने टास्क आपको दिया था।
करके देखा था ये राहुल जी, बहुत बढ़िया। अरे राहुल दादा, इसमें आइदर और हो रहा था ना, आइदर और ही इसका सही आंसर था। चलो, तो यहां तक सारी चीजें क्लियर है, तो एक बार आग लगा दो। अभी हम क्या करेंगे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ठीक, चलो। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, किधर गया रे। हाँ, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वीडियो को पॉज कर लो यहीं पे। जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वीडियो को पॉज कर लो यहां पे। जिनको इंग्लिश में सॉल्व करना है, ये रहा क्वेश्चन। अब सबसे पहले इधर नेगेटिव लैंग्वेज समझनी है। इससे पहले जो हमने एग्जांपल देखा था उसमें क्या था सर, डायरेक्ट बताया था, ग्रेटर है, लेस है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, एंड ठीक ठीक। ठीक है, तो राग मेरे दोस्त, ऑप्शन ई नहीं दिख रहा है, देखने की जरूरत भी नहीं है। पहले चार में से आंसर नहीं हुआ तो ई दिखे ना दिखे, ई को मार्क करके खाली हो जाओ, है ना, ई को मार्क करके खत्म कर देना। ठीक, अब जरा देखो। सिंबल नोट डाउन करते वक्त बस ये 5 डॉट्स ड्रॉ कर लेना, आगे चल के ये 5 डॉट्स ड्रॉ करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक, पहला क्या दिया था सर, नाइदर ग्रेटर नॉर लोअर। कैसे समझेंगे इसको, एक बहुत आसान तरीका बता रहा हूं, बहुत आसान तरीका। कंपैरिजन करने के लिए कितने सिंबल है हमारे पास, कंपैरिजन करने के लिए केवल 3 तरीके हैं। हमें पता है कंपैरिजन हम केवल 3 तरीकों से कर सकते हैं, या तो ग्रेटर हो सकता है, नहीं तो इक्वल हो सकता है, नहीं तो लेस हो सकता है। यही 3 तरीके हैं। ठीक, मुझे एक बात बताओ, अगर आप एक जगह जमा हुए हो और वहां पर कोई डंडा लेके आ जाए, आपके पीछे पड़ जाए, उधर रुकोगे या भाग जाओगे। कोई डंडा लेके आपके पीछे पड़ा है ना, आप 3-4 लोग हो, अब 3-4 लोगों में से कोई 2 लोगों के पीछे कोई डंडा लेके पड़ा है, वो 2 लोग भाग जाएंगे, है ना। तो ऐसी ही एक छोटी सी चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये जो नेगेटिव लैंग्वेज है ना, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नाइदर नॉर, नॉट नॉट, ये नेगेटिव लैंग्वेज है, डंडा। रुकूंगी, अरे इतना क्रांतिकारी, और डंडा लेके पीछे पड़ा है, उधर ही रुकोगे, चल झूठे, है ना। हाँ, तो अब देखो, डंडा लेके अगर कोई पीछे पड़ता है तो वो भाग जाता है, सिंपल सी चीज है। ये नेगेटिव लैंग्वेज क्या है सर, नाइदर नॉर या नॉट। नेगेटिव लैंग्वेज क्या है, नेगेटिव लैंग्वेज है डंडा। अब देखो, ये डंडा किस किस पे पड़ा है, ये डंडा किस किस पे पड़ा है, नाइदर ग्रेटर, डंडा पड़ा ग्रेटर पे, नॉर लोअर। किस पे डंडा पड़ा, ग्रेटर पे पड़ा, लोअर पे पड़ा, दोनों भाग जाएंगे, दोनों भाग जाएंगे, बचेगा कौन, इक्वल टू। तो एम्परसेंट का मतलब क्या था, इक्वल टू था। सिंपल है, जिसके ऊपर डंडा पड़ा वो भाग जाएंगे, नेगेटिव लैंग्वेज है डंडा।
ठीक, तो यहां पर हमें पहला मिल गया। एम्परसेंट का मतलब क्या था? एम्परसेंट का मतलब इक्वल टू था, इक्वल टू की जगह एम्परसेंट लिख दो। आगे परसेंटेज का मतलब नाइदर, डंडा किस किस पे पड़ा? ग्रेटर पे पड़ा, इक्वल पे पड़ा, तो ग्रेटर और इक्वल इन दोनों पे डंडा पड़ा, दोनों भाग गए, बचा कौन? लेस देन। परसेंटेज का मतलब क्या आया सर? लेस देन आया। डॉलर का मतलब नाइदर लोअर नॉर इक्वल, नाइदर लोअर नॉर इक्वल, इन दोनों पे डंडा पड़ा, दोनों भाग जाएंगे, बचेगा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन की जगह पर क्या आना चाहिए सर? डॉलर आना चाहिए। एट द रेट, नॉट ग्रेटर देन। एट द रेट का मतलब है नॉट ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन। किस पे डंडा पड़ा? ग्रेटर देन पे। जिस पे डंडा पड़ा वो भाग जाएगा, बचेगा कौन? लेस देन और इक्वल टू। तो एट द रेट का मतलब क्या होगा सर? लेस देन और इक्वल टू। हैश नॉट लोअर देन, लोअर देन नहीं होना चाहिए, पड़ा डंडा लोअर देन पे, गया भाग, ये बचा ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू कौन होना चाहिए? हैश होना चाहिए। तो नेगेटिव लैंग्वेज के साथ डील कैसे करना समझ में आ गया, तो एक लिखो। नेगेटिव लैंग्वेज के साथ डील कैसे करना समझ में आ गया है, तो एक लिखो सब लोग। चलो, अब सिंपल है ना रे खेल। ए और ई के बीच में रिलेशन चाहिए था, ए और ई के बीच में परसेंटेज एम्परसेंट एट द रेट हैश, परसेंटेज एम्परसेंट एट द रेट हैश, एट द रेट हैश, अपोजिट फैमिली के मेंबर्स बीच में आए, रिलेशन निकलेगा नहीं, खत्म। डी और ए के बीच में रिलेशन चाहिए था, परसेंटेज एम्परसेंट एट द रेट, परसेंटेज एम्परसेंट एट द रेट, प्रियोरिटी ज्यादा किसकी? परसेंटेज की। प्रियोरिटी ज्यादा किसकी? परसेंटेज की। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में ए था, ए लेफ्ट साइड में रखना था, दूसरी साइड में डी रखना था। इसको इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? वेरिएबल का सीक्वेंस सेम नहीं है। वेरिएबल का सीक्वेंस सेम करने के लिए पलटी मारना पड़ेगा। ठीक, वेरिएबल का सीक्वेंस करने के लिए पलटी मारना पड़ेगा। तो ए और डी, परसेंटेज पलट कर क्या बनेगा? डॉलर बनेगा। तो इधर क्या आना चाहिए था? डी डॉलर ए, सेकंड सही हो जाएगा। नाइदर की जगह आइदर नहीं आएगा। लिख क्या दू दोस्त? रोहित लिखना क्या है? नहीं, आई डोंट लाइक दिस। इतना आराम आराम से बता रहा हूं, उसके बाद भी सर आप लिख लो। अरे लिख दिया है, लिख दिया है। इक्वल टू है ये, ग्रेटर देन इक्वल टू है ये, लेस देन इक्वल टू है ये, ग्रेटर देन है ये, लेस देन है ये, और क्या लिखना है? बात समझ में आ गई सबको? हाँ, सिंपल। जिसके साथ नाइदर दिखेगा उसको भगा दो इन तीन में से, जिसके भी साथ। इतना सिंपल बताया यार। अब मेरे को समझ में नहीं आता है, इसमें क्या नहीं समझ में आया होगा? मैं सोच में पड़ जाता हूं। इतना खोल खोल के सारा एकदम ऐसे विस्तार में बताने के बावजूद, हाँ, अब फिर मेरा दिमाग बंद हो जाता है, आगे मैं सोच नहीं पाता हूं। डी ए डॉलर कैसे हुआ? मोहिनी जी कल वाले सेशन में एक्सप्लेन किया है। पल्टीमार कॉन्सेप्ट मोहिनी जी कल वाले सेशन में एक्सप्लेन किया है। कल वाला सेशन पल्टीमार कॉन्सेप्ट है ना। सीक्वेंस बदलना है, सीक्वेंस बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? हमें इधर सिंबल चेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंबल चेंज कैसे होते हैं? हॉरिजॉन्टली, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। ये कल के सेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ है, रिवीजन नहीं करिए कर लो। सी और एफ के बीच में रिलेशन चाहिए, सी और एफ के बीच में एट द रेट हैश एम्परसेंट, एट द रेट हैश एम्परसेंट। ये दोनों खानदानी दुश्मन है, खानदानी दुश्मन, ये गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, केवल दूसरा कंक्लूजन सही था। सारा डिस्कशन क्लियर है? हाँ, सारा डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो सब लोग। अगर किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो जीरो लिखो और पूछ लो।
बहुत बढ़िया, किसी को डाउट नहीं है अब? चलो अब अगला क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व करोगे। मैं एक बार सिंबल याद कर लूं, एम्परसेंट हैश डॉलर एट द रेट परसेंटेज। एम्परसेंट हैश डॉलर एट द रेट परसेंटेज। बताओ आंसर अब फटाफट, फटाफट आंसर बताओ। क्यू एंड यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, सर से आओ क्यू से यू तक। हैश एम्परसेंट हैश एम्परसेंट, हैश एम्परसेंट हैश एम्परसेंट। प्रियोरिटी हैश की ज्यादा मिलनी है कि नहीं? क्यू से यू जाओगे, हैश एम्परसेंट हैश एम्परसेंट, टा 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 टा, हैश की प्रियोरिटी ज्यादा, तो हैश का रिलेशन निकलेगा। हैश के लेफ्ट साइड में क्यू था, तो हैश के लेफ्ट साइड में क्यू रहेगा, राइट साइड में यू आएगा, गलत हो जाएगा। पहला गलत हो गया, ठीक। हाँ, कितनी प्रैक्टिस करें? सेशन के एंड में यह सवाल पूछना, मैं आपको इसका जवाब दे दूंगा। कितनी प्रैक्टिस करनी है, सेशन के एंड में यह सवाल पूछना, मैं जवाब दे दूंगा। ठीक है, अभी इनइक्वालिटी पे फोकस करना। आर परसेंटेज टी, आर से टी तक जाओ, एम्परसेंट एंड हैश। एम्परसेंट और हैश में किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है सर? हैश की प्रियोरिटी ज्यादा, तो रिलेशन क्या निकलेगा? हैश का रिलेशन निकलेगा। हैश के लेफ्ट साइड में आर था, लेफ्ट साइड में आर रहेगा, दूसरी साइड में टी रहेगा, गलत हो जाएगा। यू एंड क्यू के बीच में रिलेशन, यू एंड क्यू के बीच में रिलेशन, हैश एम्परसेंट डॉलर हैश एम्परसेंट, हैश एम्परसेंट हैश एम्परसेंट, सारा हैश, हैश का ही रिलेशन आएगा। हैश के लेफ्ट साइड में क्यू था, लेफ्ट साइड में क्यू, राइट साइड में यू था, राइट साइड में यू, ये गलत हो जाएगा। कितने लोगों ने 1-3 में आइदर और चेक किया था, ईमानदारी से बताना। 1-3 में आइदर और कितने लोगों ने चेक किया था? क्यू यू, क्यू यू, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल था, दो कंक्लूजन में सेम वेरिएबल था, ठीक। तो यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर आइदर और चेक करना चाहिए, ठीक। अब क्यू हैश यू है, इसका मतलब क्यू के साथ ग्रेटर और इक्वल दिखना चाहिए था, तभी आइदर और होगा, ठीक है। एम्परसेंट के राइट साइड में क्यू है, एम्परसेंट का मतलब क्या है? इक्वल, तो क्यू के साथ इक्वल आ चुका है। एम्परसेंट का मतलब इक्वल है, उसके राइट साइड में क्यू था, क्यू के साथ इक्वल आ चुका है। ए रोहित, मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है, बार बार एक कमेंट नहीं आना चाहिए, आपको लिखना है, वीडियो रिवाइंड करो और लिख लो, ठीक। वीडियो रिवाइंड कर लो और लिख लो, एक स्टेटमेंट एक कमेंट बार बार नहीं आना चाहिए, ठीक। अब इधर डॉलर के लेफ्ट साइड में क्यों आ चुका है? डॉलर का मतलब क्या है सर? डॉलर का मतलब है ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन क्यू के साथ एसोसिएटेड है, क्यू के साथ इक्वल टू भी है, क्यू के साथ ग्रेटर दैन भी है, आइदर और की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आइदर 1 और 3 इसका बिल्कुल सही आंसर है ना। मैं सिर्फ जेन्युइन डाउट्स के क्वेश्चन आंसर करूंगा, समझ में आ गया? सारा डिस्कशन क्लियर है? आइदर और ऑप्शन में है क्या? ना मुन्ना ना, आइदर और ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दिस। चकाचक क्लियर है तो वाई लिखो, एकदम चकाचक, एकदम चकाचक क्लियर है तो वाई लिखो। किसी को डाउट है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अभी तो कॉमा वाले भी करने हैं, है ना, कॉमा वाले भी करने हैं और बिना पेन पेपर उठाए करने हैं, ठीक है। एम्परसेंट हैश डॉलर, एम्परसेंट हैश डॉलर एट द रेट परसेंटेज। चलो बताओ। श्रुति श्रीवास्तव, कल का लेक्चर देखा है? जिनको ये लेक्चर समझ में नहीं आ रहा, लेक्चर इधर ही देखना बंद करो, कल का लेक्चर सबसे पहले अच्छे से रिवाइज करो। कल का लेक्चर नहीं देखा है, इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं,
तो दिक्कत होगी। शिवानी शर्मा जी, कंक्लूजन 3 में सीक्वेंस चेंज करना था, कंक्लूजन 3 में सीक्वेंस चेंज करना था, बट सीक्वेंस चेंज करने के बाद मैं वो मेरे मन में कर लिया, बताना भूल गया। ठीक है, सीक्वेंस चेंज बिल्कुल करना था शिवानी जी। उपासना जी, आप रिवीजन और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, प्रैक्टिस करो। बिना प्रैक्टिस के नहीं होगा उपासना जी, बाकी सब लोगों से हो रहा है ना। आप अंडरस्टैंडिंग में कहीं गड़बड़ कर रहे हो जो आप समझ नहीं रहे हो, है ना। तो आप ही के बैच के बाकी सारे लोग बना रहे, समझने में कहीं एक पॉइंट आपसे मिस हो रहा है, उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो। चलो, एल एंड ओ के बीच में रिलेशन क्या मिलेगा सर? परसेंटेज एट द रेट एम्परसेंट, परसेंटेज एट द रेट एम्परसेंट। प्रियोरिटी ज्यादा किसकी सर? परसेंटेज की। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में एल था, एल लेफ्ट साइड में, राइट साइड में ओ। सेम कंक्लूजन में दिया था, पहला कंक्लूजन सही हो गया, पहला कंक्लूजन सही हो गया, बहुत बढ़िया। एम एंड क्यू के बीच में रिलेशन, एम एंड क्यू के बीच में एट द रेट एम्परसेंट डॉलर एम्परसेंट, एट द रेट एम्परसेंट डॉलर, एट द रेट एम्परसेंट डॉलर। खानदानी दुश्मन, खानदानी दुश्मन रास्ते में आए, रिलेशन निकाल नहीं पाएंगे, गलत। पी और एल के बीच में रिलेशन, पी और एल के बीच में रिलेशन निकालो, परसेंटेज एट द रेट एम्परसेंट डॉलर, परसेंटेज एट द रेट एम्परसेंट डॉलर। खानदानी दुश्मन बीच में आए, ये भी रिलेशन निकलेगा नहीं, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो क्या हो जाएगा? दोनों, मतलब सिर्फ पहला कंक्लूजन सही होना चाहिए था। नोटबुक में साइन बनाकर जल्दी सॉल्व हो रहा है, प्रैक्टिस। एक बात बताओ, मेरे लिए ज्यादा आसान क्या था? ये देखो, अगर सिर्फ साइन बनाकर ही आप लोगों से सॉल्व करवाना होता तो एक लेक्चर में टॉपिक खत्म होने वाला था। मेरे लिए बहुत सिंपल था, है ना। यही बताना था मुझे, इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है, नोटबुक में साइन बना लो और सॉल्व कर लो। एक ही लेक्चर, बस 20 मिनट का काम था। 2 लेक्चर क्यों ले रहा हूं मैं? 2 लेक्चर क्यों ले रहा हूं मैं? ये मेथड पे प्रैक्टिस क्यों करवा रहा हूं? बेस्ट मेथड है, बेस्ट मेथड है। एग्जामिनेशन में टाइम बचाना है हमें। सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। सही क्वेश्चन का सही आंसर सही समय के अंदर आ जाए तो और तो ही सिलेक्शन ले सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक, चलिए, बात समझ में आ गई? सारा डिस्कशन क्लियर है तो 1 लिखो, किसी को कुछ डाउट दिक्कत समस्या परेशानी है तो 0 लिखो। ठीक, एम्परसेंट हैश डॉलर, एम्परसेंट हैश डॉलर एट द रेट परसेंटेज। विदाउट पेन एंड पेपर आकांक्षा जी, बहुत बढ़िया, क्या बात है, गजब, है ना, मजा आ गया। आपको पता है, आप ही की बैंकिंग वाला जब से मैंने ज्वाइन करा है तब से आप ही की बैच पहली बैच है। 1.5 साल हो गया मुझे बैंकिंग वाला पर, इस 1.5 साल में पहली बैच आप ही की है जिसमें प्रीलिम्स और मेंस में एक साथ पढ़ा रहा हूं। मैंने कभी प्री और मेंस एक साथ बैंकिंग वाला पे पढ़ाया ही नहीं है। साक्षी साहू बिना पेन पेपर के सॉल्व हो रहा है, बहुत बढ़िया, है ना। सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम निकालना है सेशन के एंड में बता दूंगा, सेशन के एंड में। मैं साइड में हट जाऊं? मेरे लेक्चर में मेरे को ही साइड में हटा रहे हो? अच्छा, चलो, के और ओ के बीच में रिलेशन ढूंढो। के से जाओ ओ तक, एम्परसेंट परसेंटेज एट द रेट डॉलर, एम्परसेंट परसेंटेज एट द रेट डॉलर। खानदानी दुश्मन रास्ते में आए तो के और ओ के बीच में खानदानी दुश्मन आ रहे हैं, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाए, गलत हो गया। एल और पी के बीच में रिलेशन चाहिए तो एल और पी के बीच में परसेंटेज एट द रेट डॉलर हैश, परसेंटेज एट द रेट डॉलर, परसेंटेज एट द रेट डॉलर।
खानदानी दुश्मन एल और पी के बीच में भी रिलेशन निकाल नहीं पाएंगे, गलत हो जाएगा। तीसरा, एन और के बीच में रिलेशन, के और एन के बीच में रिलेशन, एम्परसेंट परसेंटेज एट द रेट, एम्परसेंट परसेंटेज एट द रेट। तो रिलेशन क्या आएगा सर? परसेंटेज का आएगा। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में के था, के लेफ्ट साइड में, एन राइट साइड में। ये वाला सीक्वेंस सेम नहीं है। सीक्वेंस सेम करने के लिए पलटी मारना पड़ेगा। परसेंटेज पलट कर क्या बन जाएगा? डॉलर बन जाएगा। एन डॉलर के, केवल तीसरा कंक्लूजन सही था। सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। आगे चलो, किसी को डाउट है इसमें तो पूछ लेना, डाउट जेन्युइन पूछना। एम्परसेंट हैश डॉलर, एम्परसेंट हैश डॉलर एट द रेट परसेंटेज। बताओ, विदाउट पेन पेपर मोहित सिंह, फैंटास्टिक। हाँ निकू, कोई दिक्कत नहीं है ना निकू सिंह, कोई दिक्कत नहीं। वो मेरे को समझ में आ गया आपने किसके लिए साइड में हटने के लिए बोला था। कोडेड इनइक्वालिटी के कितने क्वेश्चंस आते हैं मैंने बताया नहीं था क्या? कोडेड इनइक्वालिटी के 2 से 5 क्वेश्चंस आपके मेंस एग्जामिनेशन में आपको दिख सकते हैं। 2 से 5 क्वेश्चंस। चमत्कार हो रहा है बिना पेन पेपर के, क्या बात है। किसके बीच में? एस और एच के बीच में। एस से जाओ एच तक, एट द रेट एम्परसेंट डॉलर हैश, एट द रेट एम्परसेंट डॉलर, खानदानी दुश्मन। रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। टी और क्यू के बीच में एम्परसेंट डॉलर हैश एम्परसेंट, एम्परसेंट डॉलर हैश एम्परसेंट। किसकी प्रियोरिटी ज्यादा? डॉलर की प्रियोरिटी ज्यादा। डॉलर के लेफ्ट साइड में टी था, लेफ्ट साइड में टी रखना पड़ेगा, दूसरे साइड में क्यू, सही हो जाएगा। एच और टी के बीच में रिलेशन, एच और टी एम्परसेंट डॉलर हैश, एम्परसेंट डॉलर हैश, डॉलर की प्रियोरिटी ज्यादा, तो डॉलर का रिलेशन निकलेगा। डॉलर के लेफ्ट साइड में टी था, राइट साइड में एच था। देखते ही गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? रिलेशन डॉलर का ही चाहिए था, रिलेशन डॉलर का ही चाहिए था, पर डॉलर के लेफ्ट में टी चाहिए था, हमें राइट में मिला। या तो आप ऐसा सोच सकते थे, नहीं तो पलटी मार के देख सकते थे। पलटी अगर मारते, पलटी मारना है तो मार लो, कोई दिक्कत नहीं। डॉलर और परसेंटेज, डॉलर किससे चेंज होगा? परसेंटेज से। एच परसेंटेज टी अलग ही था, खत्म। केवल दूसरा कंक्लूजन, बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। टाइम लगने दो, टाइम लगने दो, प्रैक्टिस से हो जाएगा सर। जब ये मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है ना। ये मेथड पूरे 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 इंडस्ट्री में कोई भी नहीं बताता है, ये मैंने डेवलप किया हुआ मेथड है। जब ये मेथड मैंने डेवलप किया था, एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे खुद 2-3 मिनट का टाइम लगता था। ठीक, ओके, हाँ चलो। तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। प्रैक्टिस के साथ सारी चीजें हो जाएगी। अब किसी का डाउट आया है, सर एच इज इक्वल टू क्यू है, कोई दिक्कत नहीं। एच इज इक्वल टू क्यू है, कोई दिक्कत नहीं। बट आइदर और की बाकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या? नहीं हो रही है। इस एच को मैं क्यू से रिप्लेस भी कर दूं तो क्यू और टी इसमें मिला, क्यू और टी इसमें मिला, बट ये तो सही हो गया था। आइदर और में दोनों गलत चाहिए होते हैं। रिप्लेसमेंट के बाद आइदर और सैटिस्फाई नहीं हो रहा था तो मैं सोचूंगा नहीं। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक, अब क्वामा वाले क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले एक आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर देना, फिर क्वामा वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वामा वाला है, हाँ क्वामा वाला है। उससे पहले एक आखिरी क्वेश्चन,
हाँ अभी देखना, अरे कॉमा में तो और भी, ए कॉमा कॉमा कॉमा, रुको 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 रुको, कॉमा वाला इधर, रुको ये गलती से आ गया। अच्छा ये वही है क्या? चलो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करो। हाँ सॉल्व करो। नाइदर ग्रेटर नॉर लोअर लेस देन। कितने लोगों को लगता है इसमें पेन चलाना पड़ सकता है? कितने लोगों को लग रहा है इसमें पेन चलाना पड़ सकता है, बताओ। बिना पेन चलाए सॉल्व करना है इसको, बिना पेन चलाए, कॉमा वाले में बिना पेन चलाए। कैसे? बताता हूं। अगर ट्रैवलिंग का डायरेक्शन सेम है, मतलब अगर ट्रैवलिंग का डायरेक्शन सेम है, अगर ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम है, सेम है, तो डायरेक्ट सिंबल्स कंपेयर करो, डायरेक्ट सिंबल्स कंपेयर करो, बस। नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अब भी टिक करके देता हूं, है ना? नहीं समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, अभी टिक करके देता हूं, ध्यान से सुनो। रिलेशन किसके बीच में चाहिए? ए और ई के बीच में। ए से ई तक जाने का रास्ता ढूंढो। कैसे जाओगे सर ए से ई तक? ए से जाओगे सी, सी से जाओगे ई। रास्ता मिल गया। ए से गए सी, सी से गए ई, रास्ता मिल गया। अब क्या हम लोगों ने सेम डायरेक्शन में ट्रैवल किया? देखो पहले स्टेटमेंट में किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? राइट डायरेक्शन में। पहले स्टेटमेंट में राइट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, दूसरे स्टेटमेंट में कौन सी डायरेक्शन में ट्रैवल किया? राइट डायरेक्शन में। तो ये ट्रैवलिंग का डायरेक्शन समझ में आ गया? ट्रैवलिंग का डायरेक्शन समझ में आ गया सबको? ट्रैवलिंग का डायरेक्शन क्या होता है समझ में आ गया तो एक लिखो, ट्रैवलिंग का डायरेक्शन एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक। मैं इंग्लिश बोल रहा हूं क्या? एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल तक जब हमें पहुंचना था, तब हमने किस डायरेक्शन में ट्रैवल किया? तो ए से सी राइट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, सी से ई राइट डायरेक्शन में ट्रैवल किया। तो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम थी, है ना? इधर भी राइट साइड में जा रहे थे, इधर भी राइट साइड में जा रहे थे। जब ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम हो, डायरेक्ट सिंबल्स कंपेयर करो, कुछ करो ही मत, डायरेक्ट सिंबल कंपेयर करो। डॉलर एम्परसेंट हैश, डॉलर एम्परसेंट हैश। किसकी प्रियोरिटी ज्यादा होगी सर? डॉलर की प्रियोरिटी ज्यादा होगी। डॉलर के लेफ्ट साइड में ए था, लेफ्ट साइड में ए आएगा, दूसरी साइड में ई आएगा, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा। मेथड समझ में आ गई? ट्रैवलिंग का डायरेक्शन पे सारा खेल है ना? ट्रैवलिंग का डायरेक्शन के ऊपर सारा खेल है। कहां से कहां जाना है? सी से एफ। किस्मत अच्छी है, सी और एफ दोनों एक ही स्टेटमेंट में है। एम्परसेंट हैश परसेंटेज, एम्परसेंट हैश परसेंटेज, एम्परसेंट हैश परसेंटेज। सारे मेंबर सेम फैमिली के थे क्या? नहीं, खानदानी दुश्मन आ चुके थे बीच में, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। बी और डी के बीच में कैसे जाओगे? बी से जाओगे सी, सी से जाओगे डी। क्या सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? यस। क्या हम सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं? यस। तो डायरेक्ट सिंबल कंपेयर करेंगे,
एम्परसेंट और एम्परसेंट क्या आएगा, एम्परसेंट ही आएगा। एम्परसेंट के लेफ्ट साइड में बी था, लेफ्ट साइड में भी रहेगा, राइट साइड में डी। ठीक है, मैच हुआ क्या, नहीं हुआ। एक भी कंक्लूजन सही था क्या, नहीं था। तो नाइदर वन नन ऑफ दिस, ऑप्शन 5 शुड बी द राइट आंसर। मजा आ गया, सारा का सारा डिस्कशन क्लियर है अभी तक, A to Z सारी की सारी चीजें क्लियर है और मजा आ गया है। तो चैट सेक्शन में आग लगा दो। अब हम क्वामा वाले क्वेश्चन भी बिना पेन पेपर के करने वाले, बिना पेन पेपर के। बस एक छोटी सी चीज क्या याद रखनी है, क्वामा वाले क्वेश्चन में ट्रैवलिंग की डायरेक्शन मैटर करेगी। ठीक है, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन मैटर करेगी। विदाउट पेन 10 सेकंड, क्या बात है ऐश्वर्या जी, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखो जिनको हिंदी में चाहिए, अब ये इंस्ट्रक्शन अगले 5 क्वेश्चन के लिए यही रहने वाली है ना। अब ये क्वेश्चन हिंदी में ऐसा ही दिखता है, हिंदी में जो लोग अटेम्प्ट करेंगे उनको ये क्वेश्चन ऐसा नहीं दिखेगा, पी क्यू ऐसे नहीं दिखेगा। हिंदी वालों के लिए क्वेश्चन ऐसे ही दिखेगा, है ना। हिंदी सिर्फ इतना अवेलेबल रहेगा। इधर और बिल्कुल चेक करना था, वेरिएबल सेम थे क्या इसमें, BDCFAE वेरिएबल सेम नहीं है ना इसमें। और वेरिएबल सेम किए जा सकते थे क्या, नहीं, सेम किए भी नहीं जा सकते थे, है ना। तो आइदर और इसमें नहीं चेक करेंगे, वेरिएबल सेम थे भी नहीं और सेम किए जा भी नहीं सकते थे, आइदर और चेंज नहीं करेंगे। स्कोप है क्या आइदर और चेक करने के लिए, नहीं था, तो नहीं करेंगे। ठीक है, जिधर मिलेगा उधर डेफिनेटली चेक करेंगे। चलो, जिनको हिंदी में सॉल्व करना है वीडियो पॉज कर लो, है ना। सिर्फ ऊपर वाला यही आपका काम का है, बाकी सारा एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलो अब इसको हम डिकोड कर लेते हैं सबसे पहले तो। अब देखो डिकोड करने का तरीका, मन में 5 डॉट्स ऐसे दिमाग में होने चाहिए, दिमाग में होने चाहिए 5 डॉट्स। डॉलर का मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर लोअर, बड़ा भी नहीं बराबर भी नहीं, इक्वल है डॉलर। एम्परसेंट का मतलब बड़ा नहीं इक्वल नहीं, मतलब छोटा होना चाहिए। एम्परसेंट का मतलब छोटा होना चाहिए। परसेंटेज का मतलब नाइदर लोअर नॉर इक्वल, इक्वल भी नहीं होना चाहिए छोटा भी नहीं होना चाहिए, इसका मतलब बड़ा होगा। परसेंटेज का मतलब ग्रेटर। हैश का मतलब नॉट ग्रेटर, मतलब लेस देन और इक्वल टू। एट द रेट का मतलब नॉट लोअर, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू। ये सब लोग कर पा रहे हो, ये सभी लोग कर पा रहे हो, बताओ। हाँ, ये अगर सब लोग कर पा रहे हो तो एक लिखो। कितने लोग हैं जो ये नहीं कर पाए, जो लोग ये नहीं कर पाए वो 0 लिखो। चलो, ये तो होना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर सारा खेल है। इन क्वेश्चन में बिन बुलाया मेहमान बिल्कुल आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता शिवम, बिल्कुल आ सकता है ना। हमने अभी तक जो कॉन्सेप्ट पढ़े सारी चीजें आ सकती है ना, बिल्कुल आ सकती है। दिक्कत नहीं लेना, टेंशन नहीं लेना, बस जो सीखा है उसको इंप्लीमेंट करते चलना। गीता जी, आशुतोष, ऑप्शन में आइदर और नहीं दिया, हाँ, ऑप्शन में नहीं है तो नहीं चेक करेंगे, ऑप्शन में नहीं है आइदर और तो नहीं चेक करेंगे। बट अभी हम सीख रहे हैं ना सर, अभी हम सीख रहे हैं, तो सीखते वक्त प्रैक्टिस के लिए आइदर और चेक कर रहे हैं हम। ठीक है, एग्जामिनेशन में ऑप्शन में नहीं है मत चेक करो। हाँ साक्षी जी, एक बार खुद से करके देखना, हो जाएगा, है ना। और जो लोग ये स्ट्रक्चर बना नहीं पा रहे, दिक्कत कहां पे आ रही है, फिगर आउट हो रहा है क्या, दिक्कत कहां पे आ रही है, कौन सी चीज है जो आप समझ नहीं पा रहे हो, बताओ। सब लोग सॉल्व करो इसको और आंसर बताइए। तो आकांक्षा जी, कल 3 बार PDF सॉल्व करने के बाद इंप्रूवमेंट दिखा नहीं दिखा।
पी और एस क्या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल किया, हाँ या ना, बस इतना बता दो। पी से लेकर एस तक पहुंचने के लिए ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन में हुई या नहीं? पी से पहुंचे आर, आर से पहुंचे एस, ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन में हुई ही नहीं, फिर क्या करेंगे? ट्रैवलिंग सेम डायरेक्शन में हुई नहीं, फिर क्या करेंगे? ट्रैवलिंग की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो क्या करेंगे? बताओ। सिंपल सी चीज है सर, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन अगर सेम नहीं है तो पहले उसको सेम करेंगे। तो डायरेक्शन को सेम करेंगे, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन को सेम करेंगे। पहले सेम करनी है, पहले ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम करो और सेम करने के बाद फिर कंपेयर करो, बात वही है। सेम करने के बाद फिर कंपेयर करो। ठीक, अब कैसे सेम करेंगे देखो। अब इसको अगर मैं आर इधर लिख दूं और एस इधर लिख दूं तो ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम हो जाएगी, पी से आर, आर से एस, है ना? ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम हो जाएंगी, पी से आर, आर से एस। यानी इसको पलटना पड़ेगा, यानी इसको पलटना पड़ेगा। तो हैश को पलट देंगे तो हैश की जगह क्या आएगा सर? @ आएगा। हैश को अगर पलट देंगे तो हैश की जगह क्या आएगा? @ आएगा। सिंपल सी चीज, सिंपल सी चीज, है ना? पी से एस ही गए ना दादा, पी से आर तक गए, आर से एस तक गए, है ना? तो यहां पर सिर्फ हैश की जगह @ को कंपेयर करो, लिखो मत, कुछ भी लिखो मत, लिखना ही नहीं, इधर हैश की जगह @ कंपेयर करना, बस इतना दिमाग में रखो। हैश की जगह @ को कंपेयर करेंगे, बस इतना दिमाग में रखेंगे। परसेंटेज @ परसेंटेज @ किसकी प्रियोरिटी ज्यादा है सर? परसेंटेज की प्रियोरिटी ज्यादा है। रिलेशन किसका निकलेगा? परसेंटेज का। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में पी था, लेफ्ट साइड में पी रहेगा, दूसरी साइड में एस रहेगा। पहला कंक्लूजन सही हो जाएगा। मजा आ गया है? मजा आ गया है तो आग लगा दो एक बार। डिस्कशन क्लियर है? ट्रैवलिंग के डायरेक्शन सेम हो ना हो, पेन चलाने की जरूरत है ही नहीं, है ना? बिना पेन चलाए कोडेड इनइक्वालिटी मेंस के क्वेश्चंस, बिना पेन चलाए। मजा अगर आ रहा है, क्लास के बाद नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? दूसरा कंक्लूजन, वी और क्यू सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं क्या? वी और क्यू, वी से आर, आर से क्यू, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम है, काम आसान। ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम है तो काम आसान, डायरेक्ट सिंबल्स कंपेयर करेंगे। परसेंटेज @ हैश @, परसेंटेज हैश नहीं, परसेंटेज @ हैश, परसेंटेज @ हैश। खानदानी दुश्मन बीच में आ गए, रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, गलत हो जाएगा। दूसरा कंक्लूजन गलत है। हाँ सोनाली जी, क्या दिक्कत है? सोनाली 84, क्या दिक्कत है? रोहित, आप सेशन यहीं पे देखना बंद करो। रोहित मेरे दोस्त, सेशन शुरुआत से देखो, है ना? आपको सेशन के शुरुआत से दिक्कत हो रही है, कल वाला और ये वाला सेशन फिर से देखो। सोनाली जी, कौन से सिंबल में डाउट है आपको, ये बताओ। सोनाली, कौन से सिंबल में डाउट है आपको, बस ये बता दीजिए। पी @v। अब पी से लेकर वी तक जाना है, कैसे जाओगे सर? पी से जाओगे आर, आर से जाओगे वी, परसेंटेज आर, ये इसको कंपेयर नहीं करना है, रास्ते में ये आ रहा है @ और परसेंटेज, परसेंटेज @ परसेंटेज, परसेंटेज @ परसेंटेज। किसकी प्रियोरिटी ज्यादा निकली? परसेंटेज की। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में पी था, लेफ्ट साइड में पी रहेगा, राइट साइड में भी रहेगा, रिलेशन मैच हुआ नहीं, केवल पहला कंक्लूजन सही था। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
इधर हैश को काउंट नहीं करेंगे, इधर हैश को काउंट नहीं करेंगे, परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज, बस ये 4 सिंबल कंपेयर करेंगे। समझ में आ गया सबको? सेकंड वाले में हैश को क्यों लिया, वी क्यू, अच्छा वी, सेकंड वाले में भी हैश को नहीं लेना था, सॉरी, अगर मैंने हैश को लिया है तो सेकंड वाले में भी हैश को नहीं लेना था, वी से आर, आर से क्यू, सिर्फ ये वाले सिंबल्स कंपेयर करने थे, एट द रेट परसेंटेज, एट द रेट परसेंटेज। तो इसका मतलब बहुत बढ़िया, क्या बात है, आपने ये गलती फिगर आउट करी है, इसका मतलब वाकई में समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोगैम्बो खुश हुआ, मोगैम्बो खुश हुआ। मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं, वी से आर, आर से क्यू, इसको कंसिडर करना है, इसको करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना, बहुत बढ़िया। एट द रेट परसेंटेज, परसेंटेज की प्रियोरिटी ज्यादा थी, रिलेशन निकलेगा परसेंटेज का, परसेंटेज के राइट साइड में वी था, राइट साइड में वी आ जाएगा, दूसरी साइड में क्यू आ जाएगा। कंपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए था, सीक्वेंस सेम चाहिए था, परसेंटेज किससे बदलेगा, एम्परसेंट से बदलेगा, सेकंड कंक्लूजन सही आ जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हमारा आंसर था 1 and 2 फॉलो, हमारा आंसर क्या था, 1 and 2 फॉलो, बहुत बढ़िया, है ना। ये हमारे पास ऑप्शन में था क्या, ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं था, नन ऑफ दिस, ठीक। क्लियर अब क्लियर है तो एक लिखो। हाँ सोनाली चौरासिया, कौन सा कोड, कौन सा कोड सोनाली जी, कौन सा कोड, देखो पहला कंक्लूजन, पी से एस तक जाना था, कैसे जाते सर, पी से आर जाते, आर से एस जाते। पहले स्टेटमेंट में हमने राइट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, सेकंड में हमने लेफ्ट डायरेक्शन में ट्रैवल किया, लेफ्ट साइड में जा रहा है, इधर राइट साइड में जा रहा है ना। तो यहां पर क्या करना है सर, जब हम उल्टा उल्टा ट्रैवल कर रहे हैं, सबसे पहले ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम बनानी है। तो सेम कैसे बनेगी, जब मैं आर इधर कंसीडर करूंगा, एस इधर कंसीडर करूंगा, यानी इसको पलटना पड़ेगा। अब पलटेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एट द रेट। अब देखो, पी से गए आर, आर से गए एस, सब सेम डायरेक्शन में है, तो हमने बस सिंबल कंपेयर करे, परसेंटेज, एट द रेट, परसेंटेज की प्रायोरिटी ज्यादा थी, परसेंटेज का रिलेशन निकला, परसेंटेज के लेफ्ट साइड में पी था, लेफ्ट साइड में पी रखा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब नहीं हुआ ना, प्रैक्टिस करो, ये भी हो जाएगा, ये भी 10 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, तो अभी आगे बढ़ेंगे, डॉलर एट द रेट परसेंटेज हैश एम्परसेंट। तुरंत पहले इधर ध्यान दो, सेशन के आखिरी में बताऊंगा प्रैक्टिस क्वेश्चन कहां पर मिलेंगे, सेशन के आखिरी में बताऊंगा, ठीक है, अभी फिलहाल इस पे ध्यान दो, टी और एक्स। मुझे डाउट नहीं समझ में आ रहा है सोनाली जी आपका, आप क्या डाउट पूछना चाह रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। एट द रेट परसेंटेज को देखिए स्टेटमेंट में, हाँ तो स्टेटमेंट में एट द रेट और परसेंटेज देख के करूँ क्या, अनिकेत जी कह रहे घर पे कोई काम नहीं होता, होमवर्क के लिए 100 क्वेश्चन दे दो, दे दिए अनिकेत जी, दे दिए, दे दिए, बिल्कुल दे दिए, है ना, सेशन के एंड में बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे आपको।
नाइदर लोअर नॉर इक्वल, ये परसेंटेज इधर ही होना चाहिए। परसेंटेज की ये जगह सही है, एट द रेट की ये जगह सही है, इसमें कोई करेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है। ये इधर सही है, ये इधर सही है ना, कोई जगह चेंज नहीं होगी, ये ऐसा ही इधर ही सही है। ए ऑप्शन। कितने लोगों ने बिना पेन चलाए किया बताओ, बिना पेन चलाए। टी और एक्स, कैसे जाओगे, टी से जाओगे वी से जाओगे एक्स। ट्रैवलिंग का डायरेक्शन हुआ चेंज, इधर राइट में ट्रैवल कर रहे थे, इधर लेफ्ट में, तो इसको पलटी मारो। डॉलर पलट कर क्या बनने वाला था, डॉलर ही रहने वाला था। डॉलर पलट कर डॉलर ही रहने वाला था। कंपेयर करो डॉलर परसेंटेज डॉलर, डॉलर परसेंटेज डॉलर, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा निकल कर आई सर, परसेंटेज की। परसेंटेज के लेफ्ट साइड में टी था, लेफ्ट साइड में टी रखो, दूसरे साइड में एक्स रखो, यही कंक्लूजन में दिया था। पहला कंक्लूजन सही हो गया। पेन टच नहीं किया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। यू और वाई, जिन्होंने पेन टच नहीं किया फैंटास्टिक। यू से गए वी से गए वाई। परसेंटेज और परसेंटेज, प्रियोरिटी परसेंटेज की ही ज्यादा रहनी थी। परसेंटेज की लेफ्ट में यू था, दूसरी साइड में वाई, खत्म। अगला, डब्ल्यू एंड वाई के बीच में किस्मत अच्छी है, एक ही स्टेटमेंट में है, हैश डॉलर परसेंटेज, हैश डॉलर परसेंटेज, खानदानी दुश्मन, रिलेशन निकलेगा नहीं। ठीक, केवल पहला कंक्लूजन सही था। ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। हाँ टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगने दो, बट बिना पेन पेपर चलाए सॉल्व करो। ठीक है, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो सब लोग, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो, किसी को डाउट है तो जीरो लिखो और डाउट पूछो। हाँ डब्ल्यू से एक्स जाओ, एक्स से डब्ल्यू जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 6 सेकंड में आ गया, फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। सोनाली आप जीरो लिख रहे हो, मुझे आपका डाउट समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या बोल रहे हो आप, कुछ तो अलग दिमाग में लेके बैठे हो, वो दिमाग से बाहर निकाल नहीं रहे हो, है ना। पेन बालों में लगा लिया है। हाँ टाइम लगने दो, टाइम लगने दो, कोई इशू नहीं है ना। मैं बंदूक लेके आया हूँ क्या क्लास में, बताओ, मेरे पास बंदूक है, पर मैं क्लास में लेके आया हूँ क्या। हाँ, जो जो 15 सेकंड के अंदर नहीं लेगा उसको उड़ा दूंगा, बोल रहा हूँ क्या मैं, नहीं। आंसर निकालो, टाइम लगने दो, प्रैक्टिस से टाइम कम हो जाता है। रोज प्रैक्टिस करोगे, रिवीजन करोगे, टाइम कम हो जाएगा, प्रैक्टिस से टाइम कम हो जाएगा। टाइम लग रहा है, लगने दो, बस आंसर से ही निकालो। एन से आर तक पहुंचो, कैसे पहुंचोगे, एन से पहुंचोगे पी, पी से पहुंचोगे आर। तो एन से पी जब आप पहुंचे, एम्परसेंट डॉलर पर, इधर ट्रैवलिंग का डायरेक्शन चेंज, इधर लेफ्ट साइड में ट्रैवल किया, इधर राइट साइड में ट्रैवल किया, तो ट्रैवलिंग का डायरेक्शन सेम करने के लिए पलटी मारना पड़ेगा। तो एट द रेट पलट कर क्या बन जाएगा, हैश बन जाएगा, एम्परसेंट डॉलर हैश। एम्परसेंट डॉलर हैश, किसकी प्रियोरिटी ज्यादा सर, एम्परसेंट की प्रियोरिटी ज्यादा। एम्परसेंट के कौन से साइड में एन था, राइट साइड में एन था, तो राइट साइड में एन रख दिया। सीक्वेंस सेम नहीं है, सीक्वेंस सेम करने के लिए इसको फिर से पलटना पड़ेगा। एम्परसेंट किससे पलट जाएगा, परसेंटेज से। पहला कंक्लूजन सही हो गया, पहला कंक्लूजन सही हो गया। ठीक, चलो अब आगे देखते हैं। क्यू एंड एल के बीच में रिलेशन चाहिए था, क्यू एंड एल के बीच में रिलेशन कैसे मिलेगा, क्यू से जाओगे पी, पी से जाओगे एल, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन चेंज, सिंबल पलटी मारने पड़ेंगे। एट द रेट पलट कर बन जाएगा हैश, हैश पलट कर बन जाएगा एट द रेट। डायरेक्ट सिंबल कंपेयर करो, एट द रेट एम्परसेंट डॉलर, एट द रेट एम्परसेंट, यही खानदानी दुश्मन आ गए, खानदानी दुश्मन आ गए। रिलेशन निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे, गलत हो जाएगा, है ना। तो सेकंड कंक्लूजन गलत।
आर एंड क्यू के बीच में रिलेशन चाहिए था, कैसे जाओगे? आर से जाओगे पी, पी से जाओगे क्यू, आर से पी लेफ्ट में, इधर राइट में, ट्रैवलिंग की डायरेक्शन चेंज, सिंबल पलटी मारना पड़ेगा, हैश डॉलर एम्परसेंट एट द रेट, एम्परसेंट एट द रेट खानदानी दुश्मन। ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला कंक्लूजन सही था। हाँ, किसी एक जगह पलटो ना, किसी एक जगह पलटो, सारा मत पलटो, सारा मत पलटो, किसी एक जगह पलटो, है ना? इधर भी पलटी मारोगे, इधर भी पलटी मारोगे, दिक्कत होगा। एक जगह पलटना आपको बस। समझ में आ गया? डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो जरा, डिस्कशन क्लियर है तो एक लिखो। बस। फर्स्ट कंक्लूजन एक बार देख लीजिएगा, एक बार फिर से डिस्कशन देख लीजिएगा, है ना? फर्स्ट कंक्लूजन का डिस्कशन एक बार रिपीट सुन लीजिएगा। ए पलटने में डर लग रहा है, कंफ्यूजन, छी, ऐसी नेगेटिव लैंग्वेज, नेगेटिव बातें रीजनिंग के क्लासेस में नहीं। ये डर लगता है, ये कंफ्यूजन होता है, छी नहीं। दो तीन सिंबल अभी चेंज कर लिए ना, दो तीन सिंबल अभी चेंज कर लिए हमने। देखो क्यू से एल जाना था, तो क्यू से कैसे गए? पी, पी से गए एल, तो अब हमें ये पूरा पलटना था, तो एट द रेट भी पलटा, हैश भी पलटा। अब 2 3 4 20 40 जितने चाहिए पलट सकते हो, है ना? यस आदित्य, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आदित्य जी का ऑब्जर्वेशन एकदम फैंटास्टिक है। देखो, प्रैक्टिस करते हो, समझ अच्छे से जाते हो ना, तो आपका दिमाग चलता है। अभी आदित्य जी ने कितनी खूबसूरत बात कही है, देखो, है ना? अब देखो, मैं इसमें बेसिक बताता हूं, फिर आदित्य जी का लॉजिक बताता हूं। बेसिक क्या था सर? ट्रैवलिंग की डायरेक्शन सेम करने के लिए इसको भी पलटना था, इसको भी पलटना था, तो एट द रेट पलट कर बना हैश, हैश पलट कर बना एट द रेट। पलट कर जब हमने कंपेयर करे तो हमें समझ में आया इधर खानदानी दुश्मन थे, है ना? तो आदित्य जी ने इसके आगे दिमाग लगाकर बोल दिया, सर अगर इधर पहले ही खानदानी दुश्मन आए हैं तो पलटने का झोलझाल जरूरत ही नहीं है, पलटेंगे ही नहीं। ये मैंने बताया था क्या? नहीं। फिर भी समझ में आया, क्यों? अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी। चीजें एकदम क्लियरली समझ जाते हो ना, आपका दिमाग चलने लगता है ना? बेस्ट एग्जांपल है ये, अभी आप ही की क्लास में मैंने बताया नहीं था, फिर भी वो मेथड उनको क्लिक हो गया। रीजन क्लियर, अंडरस्टैंडिंग, है ना? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करो। डॉलर एट द रेट परसेंटेज हैश एम्परसेंट, बताओ। आर से क्यू तक जाने के लिए तो डायरेक्शन सेम है, तो पलटने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। आर से क्यू अभी मुझे देखना पड़ेगा। हरप्रीत जी और मोस्ट वेलकम। वेरिएबल चेंज करने के चक्कर में मत पड़ो। वेरिएबल क्यों चेंज करना है? वेरिएबल चेंज करोगे बट जरूरत नहीं है ना, जैसा मैंने बताया वैसा ही करो। SBI PO फाउंडेशन बैच में कोई 3 बजे क्लास नहीं होती, मेरे को शेंडी मत लगाना, है ना? दूसरे बैच में अगर है तो उसका मैं कोई नहीं कर सकता, आई एम सॉरी। SBI PO फाउंडेशन में 3 बजे कोई क्लास नहीं जाती, शेंडी लगाने का नहीं। हाँ, M और I के बीच में रिलेशन चाहिए। कैसे मिलेगा सर M और I के बीच में रिलेशन? M से जाओगे J, J से जाओगे I, डॉलर एंड एट द रेट। डॉलर एंड एट द रेट में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है सर? एट द रेट की। एट द रेट के राइट साइड में M था, राइट साइड में लिखो, दूसरी साइड में I आएगा। कंपेयर करने के लिए पलटना पड़ेगा। अब अगर इसको पलट दिया तो M इधर जाएगा, I इधर आएगा, पलट कर क्या बनेगा? हैश। मैच हुआ क्या? नहीं हुआ, गलत, पहला गलत हो गया। J और O के बीच में रिलेशन, किस्मत अच्छी थी, दोनों एक ही स्टेटमेंट में है, एट द रेट एंड हैश, एट द रेट एंड हैश, एट द रेट की प्रियोरिटी ज्यादा, एट द रेट के लेफ्ट साइड में J, J एट द रेट O, गलत। I और M के बीच में रिलेशन,
कैसे जाओगे? आई से जे, जे से एम, डॉलर एंड एट द रेट, डॉलर एंड एट द रेट में एट द रेट की प्रियोरिटी ज्यादा, रिलेशन एट द रेट का निकला, एट द रेट के राइट साइड में एम था, गलत हो गया। क्या पहले और तीसरे में आइदर और बन सकता है? क्या पहले और तीसरे में आइदर और बन सकता है? एम आई, एम आई, सोचो आइदर और के बारे में। एम और आई के साथ रिलेशन क्या है? एम हैश आई, हैश का मतलब लेस देन और इक्वल टू। एम के साथ लेस देन भी दिखना चाहिए था, इक्वल भी दिखना चाहिए था, नहीं, हाँ, एम के साथ इक्वल भी दिखना चाहिए था, लेस देन भी दिखना चाहिए था। एम के साथ एम्परसेंट आया है, एम्परसेंट का मतलब इक्वल, तो एम के साथ इक्वल हमें दिख चुका है। डॉलर के राइट साइड में एम था, डॉलर का मतलब एम्परसेंट का मतलब, रुको गलत लिख दिया मैंने, एम्परसेंट का मतलब लेस देन था, एम्परसेंट का मतलब लेस देन था, तो लेस देन के कौन से साइड में एम है? लेस देन के इस साइड में एम है ना, यानी एम के साथ लेस देन आ चुका है। डॉलर का मतलब इक्वल टू है, एम के साथ इक्वल भी आ चुका है। आइदर और की कंडीशन फर्स्ट एंड थर्ड में सेटिस्फाई हो गई थी, आइदर और इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, आइदर 1 और 3। समझ में आ गया? समझ में आ गया तो वाई लिखो। यहां पर इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एम ग्रेटर नहीं आया है, रितिका जी आइदर और रिवाइज करो, रितिका जी आइदर और रिवाइज करो, आइदर और इसका सही आंसर है, ठीक, आइदर और का सेशन रितिका जी रिवाइज करो, है ना। और रात के 9 बजे वाला सेशन अगर अटेंड नहीं कर रहे हो तो करो, रात के 9 बजे वाला सेशन सभी लोग अटेंड करो, ठीक। यस, सेकंड में मुझे क्या हो गया? एट द रेट एंड हैश, एट द रेट एंड हैश में रिलेशन डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे, ये कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। थैंक्स फॉर द करेक्शन, थैंक्स फॉर द करेक्शन, यस 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 यस, थैंक्स फॉर द करेक्शन, जिसने भी करेक्शन सजेस्ट किया, सुहाग थैंक यू वेरी मच, ठीक। तो इनइक्वालिटी चैप्टर प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमारा कवर होता है, ठीक। अब सवाल आता है प्रैक्टिस कहां से करोगे? ध्यान से सुनो, प्रैक्टिस कहां से करोगे? तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे कम्युनिटी में, ठीक। आप में से सभी लोग कम्युनिटी पर जुड़े हुए हो? सभी लोग कम्युनिटी में जुड़े हुए हो तो एक लिखो, जो जो लोग कम्युनिटी पे जुड़ा हुआ है एक लिखो, जो कम्युनिटी पर जुड़ा हुआ नहीं है बस मुझे इस पर एक बार मैसेज कर देना, एसबीआई पीओ फाउंडेशन। क्या मैसेज कर देना? एसबीआई पीओ फाउंडेशन। कल डीपीपी सॉल्व करेंगे, इनइक्वालिटी का डीपीपी डिस्कस करेंगे कल, ठीक है। आप जिस कम्युनिटी में जुड़े हुए हो उस कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन चेक करना, कम्युनिटी पर जब आप क्लिक करोगे तो कम्युनिटी का डिस्क्रिप्शन चेक करना, उस डिस्क्रिप्शन में प्रैक्टिस मटेरियल का लिंक है, उसमें इनइक्वालिटी चैप्टर जब आप चेक करोगे, इनइक्वालिटी चैप्टर जब आप चेक करोगे तो इनइक्वालिटी के आपको कम से कम 350 से 400 क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, इनइक्वालिटी के 350 से 400 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे, ठीक। अब एक सवाल आया है, टॉपिक खत्म हो गया है, बाकी आप लोगों के क्वेश्चन का मैं आंसर कर रहा हूं, ठीक। आप लोगों का एक क्वेश्चन आया था कि कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे एक बात बताओ, ये सवाल कितने लोगों के मन में, कितनी प्रैक्टिस करे, कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस किस के मन में यह सवाल है? हाँ, कोडेड इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस नहीं होंगे, नहीं नहीं, नंबर पे डाउट मत पूछना, नंबर डाउट पूछने के लिए नहीं दिया है, वो सिर्फ मेंस वालों के लिए है, सबके मन में है। इमरान हाशमी की पिक्चर है, भूल गया मैं कौन सी पिक्चर है ना। तो इमरान हाशमी के पिक्चर में गानों के अलावा एक और चीज बहुत अच्छी होती है, डायलॉग, है ना। इमरान हाशमी के मूवी का एक डायलॉग बताता हूं, शायद वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी का नाम है, तो उसमें इमरान हाशमी एक डायलॉग मारता है, ध्यान से सुनो।
जिस जिसके मन में डाउट है कि कितनी पढ़ाई करनी चाहिए, इमरान हाशमी उसमें एक डायलॉग मारता है, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। फिर से एक बार, रास्ते की परवाह करूंगा तो मंजिल बुरा मान जाएगी। कितनी प्रैक्टिस करनी है, कितने देर तक पढ़ना है, ये अगर मैं सोचता बैठूंगा, मुझे कितना एफर्ट डालना है, ये अगर मैं सोचता बैठूंगा, तो सिलेक्शन बुरा मान जाएगा। प्रैक्टिस तब तक करनी है जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते। आधे घंटे की प्रैक्टिस में परफेक्ट बन गए, आधा घंटा सफिशिएंट है। परफेक्ट बनने के लिए 4 घंटे लग रहे, 10 घंटे लग रहे, उतनी प्रैक्टिस जरूरी है। आप नाप तोल के एफर्ट्स लेने आए हो, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके लिए जगह नहीं है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सच्चाई दिखा रहा हूं, है ना। एक भाई की तरह, एक भाई का फर्ज है, थोड़ा सा कड़वा दिखेगा बट सच्चाई है। उसेन बोल्ट का एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं, फिर इस सेशन को कंक्लूड करता हूं। उसेन बोल्ट का एक बार इंटरव्यू चल रहा था। उसेन बोल्ट पता है ना सबको, है ना, इंसानी नस्ल का सबसे फास्ट दौड़ने वाला इंसान उसेन बोल्ट। उसेन बोल्ट रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड किए जा रहा था, खुद रिकॉर्ड बना रहा था और खुद ही तोड़ रहा था। उसके रिकॉर्ड दूसरों से टूट नहीं रहे थे, तो क्या करते थे भाई साहब, अब की बार एक रिकॉर्ड बना दिया, अब उसका रिकॉर्ड दूसरे किसी से टूट नहीं रहा, अगली बार आएंगे और खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ देंगे। ऐसे खुद के रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। तो एक इंटरव्यू में इंटरव्यूअर, रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि भाई साहब प्रैक्टिस कितनी करते हो, इतना खतरनाक दौड़ते हो, इतने खतरनाक रिकॉर्ड्स मारे हो, प्रैक्टिस कितनी करते हो। उसेन बोल्ट का जवाब सुनना, शायद आपको अपने सवाल का आंसर मिल जाए, कितनी प्रैक्टिस करें। उसेन बोल्ट ने जवाब दिया था, सर मैं जब ट्रैक पे दौड़ना शुरू करता हूं ना, मैं तब तक दौड़ता हूं जब तक मैं चक्कर खा के गिर ना जाऊं। क्या कहा उसेन बोल्ट ने, मैं जब दौड़ना शुरू करता हूं तब तक दौड़ता हूं जब तक चक्कर खा के गिर ना जाऊं। असली जवाब इसके आगे है। जब मुझे चक्कर आ जाता है, मेरे बॉडी में कुछ भी प्राण नहीं बचते, मैं वहां फिर से उठता हूं और फिर से दौड़ना चालू करता हूं। वो जो दूसरी बार मैं दौड़ लगाता हूं, वो दौड़ मुझे उसेन बोल्ट बनाती है। क्या आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया? प्रैक्टिस कितनी करनी चाहिए, पढ़ना कितना चाहिए, बताओ। जिस जिसको जवाब मिल गया है, वो लोग चैट सेक्शन में आग लगा दो। और जो नंबर मैंने आप लोगों को दिया है, उस नंबर पर पर्सनली बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं करोगे। प्रीलिम्स जब क्लियर कर लोगे, मेंस के लिए जब गाइडेंस चाहिए होगा, इंटरव्यू के लिए जब गाइडेंस चाहिए होगा, तब आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। प्रीलिम्स के डाउट्स के लिए वो बिल्कुल भी नंबर नहीं है। प्रीलिम्स के डाउट का सिंपल सॉल्यूशन होता है, जहां पे भी डाउट आता है वो लेक्चर 3-4 बार देखना होता है, डाउट खत्म हो जाता है ना। सिंपल सॉल्यूशन है प्रीलिम्स के डाउट्स का, ठीक है। तो लेक्चर 3-4 बार देखो, डाउट खत्म हो जाएगा, ठीक। बाकी आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट, एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।